वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो संस्कारित आहार क्या है? पंच तत्वों से निर्मित शरीर को ऊर्जामय तथा गतिमान बनाए रखने के लिए आहार की अत्यंत आवश्यकता रहती है। और आहार से शरीर की भूख भी शांत नहीं होती है, अपितु व्यक्ति को मनोवृत्तियां भी निर्धारित होती है। इसके लिए प्राचीन काल से ही हमारे विद्वान ऋषियों महर्षियों ने अन्न के महत्व को प्रतिपादित किया है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी आहार की महिमा का वर्णन हुआ है और हमारे विद्वान ऋषियों ने इस बात पर बल दिया है कि व्यक्ति को यदि सात्विक विचारधारा के अनुरूप बनना है तो उसे सात्विक मार्ग से प्राप्त अन्न को ही ग्रहण करना चाहिए। और उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि व्यक्ति जैसा आहार ग्रहण करेगा उसकी मनोवृत्ति भी उसी के अनुरूप बन जाएगी। जो गलत मार्ग से प्राप्त धन को अन्न प्राप्त कर उसका आहार ग्रहण करता है उसमें तामसिक वृत्तियों की उत्पत्ति होती है और चोरी से प्राप्त किया हुआ जो अन्न खाएगा उसके मन में चोरी की भावना जागेगी। और इसे अधिक स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि अन्न से व्यक्ति के भौतिक शरीर का तो पालन पोषण होता ही है, इसी साथ साथ ग्रहण किए गए अन्न से उसके सूक्ष्म शरीर के अवधारण में भी महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त होता है। तो मनुष्य के जीवन को आधार प्रदान करने वाले 5 कोषों का विकास भी ग्रहण किए गए अन्न के द्वारा ही होता है। ये और वे 5 कोष क्या है? तो अन्नमय, मनोमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय तथा आनंदमय। तो व्यक्ति जैसा अन्न ग्रहण करेगा उसी के अनुरूप अन्नमय कोष का निर्माण होगा और उसी के आधार पर मनोमय कोष अर्थात मानसिक वृत्तियां का निर्माण भी होगा और उन वृत्तियों में स्थिरता आती है। उसी के अनुरूप ज्ञानमय कोष का निर्धारण होता है और विज्ञानमय कोष का विकसित होता है। तो व्यक्ति जैसा अन्न ग्रहण करता है उसी के अनुरूप ही आनंद एवं सुख की प्राप्ति होती है। और बच्चे में किस प्रकार के संस्कार आएंगे इसका निर्धारण जन्म से पूर्व ही गर्भ में पुरुष के बीर्ज तथा स्त्री के रजकणों द्वारा हो जाता है। उसी के वंशानुगत संस्कार कहा जाता है और इसके बारे में विद्वानों का मानना है कि यदि पिता पूर्ण रूप से सात्विक वृत्ति से प्राप्त धन से अन्न को ग्रहण करता है तो बीज रूप में वैसा ही सात्विक संस्कार बालक को प्राप्त होते हैं। यदि यही स्थिति माता के साथ भी होती है और गर्भधारण के पश्चात जैसा वह अन्न ग्रहण करती है वहीं अन्न रस रूप में गर्भ में स्थित बालक को प्राप्त होता है और इसी से बालक की शारीरिक तथा मानसिक स्थिति का निर्माण होता है। और यह विचार जो है प्राचीन काल से हमारे विद्वान ऋषियों महर्षियों ने स्थापित किए थे। आर्ट्स ग्रंथ में भी इस बात की उल्लेख है, किंतु आज विज्ञान में भी इस स्थिति को स्वीकार कर लिया है। इसीलिए किए जाने वाले आहार का हमारे जीवन पर अत्यंत गहरा तथा दूरगामी प्रभाव पड़ता है। और इस संदर्भ में यह उक्ति बहुत अधिक प्रसिद्ध है कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तो व्यक्ति जिस प्रकार का अन्न ग्रहण करता है
वैसा ही प्रभाव उसके व्यवहार तथा चित्तवृत्तियों पर भी पड़ता है। और इससे आम व्यक्ति की बात तो छोड़ दे, तो ज्ञानी तथा साधु सन्यासी इसके प्रभाव से भी बच नहीं पाए हैं। एक सन्यासी गंगाधर बहुत ही विद्वान तथा शास्त्रों में ज्ञाता हुए थे। उनका एक शिष्य था जो बहुत युवक था। वह प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए ग्राम तथा नगर में जाता था। और एक दिन की बात है कि ग्राम के जमींदार ने उस युवक सन्यासी को भिक्षा मांगते देखा, तो उसे भोजन कराने हेतु अपने आवास में चलने का आग्रह किया। युवा सन्यासी जमींदार की बात से इनकार नहीं कर सका और वह उसके विशाल भवन में आ गया। उस दिन घर में विशेष चहल पहल थी। जमींदार की बेटी का विवाह होने वाला था, इसलिए उसके विवाह की तैयारियां में सभी लोग जुटे हुए थे। तो उस दिन नगर का प्रसिद्ध स्वर्णकार उसकी बेटी के लिए तैयार किए गए आभूषण लेकर आया था। और जमींदार ने बैठक के रूप में सजे बड़े कमरे में युवा सन्यासी को आसन दिया। सेवक को आदेश दे दिया कि वह सन्यासी के लिए भोजन की व्यवस्था करे। तभी जमींदार की पत्नी 8-10 डिब्बे लेकर बैठक में आई। उन डिब्बे से स्वर्ण के आभूषण थे, उन्हें वह अपने पति को दिखाने के लिए लाई थी। जमींदार सन्यासी के साथ वार्ता में व्यस्त था, इसलिए उसके पत्नी को डिब्बे वहीं छोड़ जाने को संकेत किया। लेकिन पत्नी ने सभी डिब्बे जमींदार के पास में रख दिए और चली गई। तभी सेवक ने सन्यासी के लिए भोजन लगा दिया और उस युवा सन्यासी ने भरपेट भोजन किया। और उसी समय जमींदार अपनी पत्नी से बात करने के लिए बैठक में चला गया। और जमींदार के जाते ही उस युवा सन्यासी ने आभूषण के डिब्बे की तरफ देखा और एक डिब्बा खोला। उसमें स्वर्ण के हीरे जड़ा अत्यंत खूबसूरत हार रखा था। सन्यासी के मन में लालच आ गया और उसने उस हार को निकालकर अपने वस्त्रों में छिपा लिया और उस खाली डब्बे को दूसरे डब्बों के नीचे दबा दिया। और कुछ देर के बाद जमींदार बैठक में आ गए। थोड़ी देर तक वह आपस में बातें करते रहे। तब युवा सन्यासी के जाने की आज्ञा प्राप्त की और वहां से चल गए। तो बाहर जाते ही उसका मन व्यग्र हो उठा। उसे इस बात की ग्लानि होने लगी कि उसने जमींदार के घर में चोरी की थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि सभी प्रकार के लोभ लालच से दूर होते हुए भी कैसे उसके मन में बेईमानी और चोरी करने की भावनाओं का उदय हुआ। और उसने चोरी कर डाली। वह निश्चित नहीं कर पा रहा था कि आखिर उसने चोरी क्यों की। उसके बाद उसने भिक्षा नहीं मांगी और सीधा वापस आ गया। अपने गुरु सन्यासी गंगाधर के पास जाकर उसने हाथ जोड़ लिए और उसने पांव पकड़ते हुए कहा कि गुरुदेव, आज मेरे से एक भयंकर पाप हो गया है। मैंने जमींदार के घर से एक हीरे जड़ित स्वर्ण का हार चोरी कर लिया। मैं अभी तक यह समझ नहीं पाया हूं कि आखिर मैंने चोरी क्यों की। इसका मैं क्या प्रायश्चित करूं। इतना कहने के बाद अपने वस्त्रों में छुपाया गया हार निकालकर अपने गुरु के पांव में रख दिया। सन्यासी गंगाधर ने युवा सन्यासी को पूरा वेदांत सुनाने को कहा। तब उसने सारी बात बता दी। सुनकर गंगाधर ने कहा कि मन की मलिनता को दूर करके आराम करें। कल वह स्वयं जमींदार के घर जाकर पता करने का प्रयास करें कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरे दिन गंगाधर उस जमींदार के घर गए। जमींदार उनको ठीक से जानता था, इसलिए उन्हें अपने घर आए हुए देखकर गदगद हो गया। तत्काल उनकी आवाभगत में जुट गया। सेवकों को भोजन की व्यवस्था का आदेश दे दिया। इस पर गंगाधर ने कहा कि आप व्यर्थ का इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं।
आज मेरा उपवास है, इसलिए मैं कुछ भी खा नहीं सकूंगा और मैं यहाँ एक विशेष प्रयोजन से आया हूँ, इसलिए इसमें मेरी सहायता करेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। जमींदार तत्काल बोला कि आप आदेश तो करें, आप आदेश करें, मैं आपकी किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। तो फिर आप यह बताएं कि आपकी आय का साधन क्या है। क्या वह सात्विक है? ध्यान रहे कि झूठ मत बोलना। चाहो तो मेरी बात का उत्तर न दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं सत्य ही कहूंगा। मेरी आय का प्रमुख साधन तो खेती ही समझा जाता है, किंतु आज खेती से पर्याप्त आय नहीं होती है, इसलिए मैं डाकुओं द्वारा लूटा गया सोना चांदी सस्ते दर में खरीद लेता हूं और मैंने सब सच कहा है। अब मेरा निवेदन है कि आप इस बात को आगे नहीं फैलाएंगे। मुझे तुम्हारी इस बात में कितनी प्रकाश की रुचि है, मुझे तुम्हारी इन बातों में किसी प्रकार की रुचि नहीं है। दरअसल कल मेरे एक शिष्य ने आपके यहाँ आहार ग्रहण किया था और आपके द्वारा करवाए गए आहार से उस शिष्य की मति भ्रष्ट हो गई और वह आपके यहाँ से हीरे जड़ित स्वर्ण का हार चुरा ले गया। और इस बारे में उसने मुझे कल ही बता दिया था और वह हार मुझे दे दिया। आपका आहार खाने के पश्चात ही उसकी मति भ्रष्ट हुई थी, इसलिए मैं इतना तो समझ गया कि आपको आय का साधन फिर भी मैं आपके द्वारा ही वास्तविकता से परिचित होना चाहता था। आपने इस बारे में मुझे परिचित कराया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। दूसरा प्रयोजन यहाँ आने का यह था कि हमारे पास आपका हार है, वो आपको लौटा दूं और अपने शिष्य की इस गलती की क्षमा प्रार्थना कर सकूं। गंगाधर कुछ क्षण रुके, फिर बोले कि इसके साथ ही मैं आपसे एक निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि यदि आप सात्विक मार्ग से धन प्राप्त का प्रयोग आहार व्यवस्था में नहीं कर सकते तो कृपया करके किसी साधु सन्यासी को अपने घर भोजन पर मत बुलाइए। आपका भोजन ग्रहण करने के पश्चात वह आपके अन्न के प्रभाव से पथभ्रष्ट हो सकता है और इस कारण वह व्यर्थ के समाज में लांछन का पात्र बन सकता है और आम लोगों की आस्था पर उस पर से कम हो सकती है। तो इतना कहने के बाद गंगाधर ने वह हार निकालकर जमींदार को सौंप दिया और तत्काल वापस लौट गए। तो प्राचीन समय की बात छोड़ दें और वर्तमान में भी देखें तो आज भी इस कथन की सत्यता सिद्ध होती है कि व्यक्ति जिस प्रकार का अन्न ग्रहण करता है उसमें उसी प्रकार का संस्कार और वृत्तियां उत्पन्न हो जाती है। तो आज देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, घूस लेना आम बात हो गया है और देना भी व्यवस्था बन गई है। किस पाप की कमाई को रसोई तक लगाया जा रहा है, यह कल्पना भी की जा सकती है कि इस पाप की कमाई परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा और इसी कारण से समाज में अपराध बढ़ रहे हैं। पाप की कमाई अर्जित करने वालों की संपत्ति करने वालों की संतानें भी पाप और अपराध के मार्ग पर चल निकलते हैं और पाप की कमाई के कारण ही ऐसी कमाई करने वाले व्यक्ति हर समय किसी न किसी रोग से ग्रस्त दिखाई देते हैं और पाप की कमाई का पैसा रोगों के उपचार में चला जाता है अथवा उसकी संतानें नालायक निकल जाती है। जो इस पाप की कमाई को पाप पथ पर अपव्यय कर डालते हैं वह विचार करने योग्य बात है कि ऐसा क्यों होता है। यह स्पष्ट है कि व्यक्ति जिस प्रकार का आहार लेगा उसी अनुरूप उसमें संस्कार तथा वृत्तियां उत्पन्न होने लगती है।
तो एक व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करके घूस आदि द्वारा अत्यधिक धन प्राप्त करता है और उसी धन से घर की आवश्यकताएं को पूर्ति करता है और उसी धन से भोजन की व्यवस्था की जाती है। तो ऐसे लोगों में कैसे अच्छे संस्कार और गुणों का विकास होगा? तो प्राचीन काल से अन्न की संस्कारित महत्व के बारे में कहा गया है। ऋषि महर्षियों ने बताया है कि वह तब भी महत्वपूर्ण था और आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है और भविष्य में भी उनमें किसी प्रकार की कमी न आने पाए। इसलिए अवश्य हो जाता है कि संस्कारित आहार के बारे में चर्चा की जाए ताकि अधिकाधिक व्यक्ति इस बात को समझ सके कि गलत माध्यम से अर्जित धन प्राप्त किए गए आहार का कैसा प्रभाव पड़ता है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस विषय के बारे में चर्चा करना आवश्यक है। तो इस विषय में दो भागों में विभक्त करके देखेंगे तभी संस्कारित आहार का पूर्ण महत्व स्पष्ट हो पाएगा। पहला भाग स्वयं व्यक्ति का सिद्ध, पहला भाग जो है स्वयं व्यक्ति के साथ संबंध है कि वह आहार प्राप्ति के लिए आवश्यक धन किस प्रकार से अर्जित करता है और उसकी आय का वास्तविक स्रोत कहाँ है, तथा दूसरी भाग विशेष रूप से रसोई के साथ जुड़ा है कि भोजन बनाने वाली स्त्री की मानसिक भोजन बनाने तथा खिलाने में समय कैसी है और इस बात का भी भोजन ग्रहण करने वाले पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे अन्न का भावात्मक संस्कार माना गया है। यहाँ पर अन्न के भावात्मक संस्कार के बारे में चर्चा की जा रही है। इस बारे में भोजन बनाने वाला खिलाने वाली महिलाओं को अधिक चिंतन मनन करना चाहिए क्योंकि आगे वर्णित सभी बातों उन्हीं के संबंध में रखती है कि भोजन बनाने का कार्य परिवार के ही महिला सदस्य को करना चाहिए। इस बारे में शास्त्रों का निर्देश है कि भोजन बनाने वाले के मन में प्रेम भाव अवश्य होना चाहिए। यह प्रेम भाव माता, पत्नी, बेटी अथवा बहन के मन में भी हो सकता है। पहले परिवार में भोजन की व्यवस्था परिवार की महिलाएं ही करती थी। जितने प्रेम भाव से भोजन तैयार करती थी उतने ही प्रेम और मनुहार से खिलाया भी करती थी। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के मन में माता, पत्नी, बहन, बेटी के प्रति विशेष तथा अनुराग पूर्ण संबंध बनाए रहते। आपसी प्रेम और मर्यादा संबंधों में स्पष्ट दिखाई देती थी। लेकिन आज की स्थिति बदल गई है। धनी वर्ग में सभी प्रकार के श्रम साध्य कार्य नौकर से करवाने जाने लगे, नौकर से करवाने लगे हैं लोग। तो भोजन भी नौकर बनाते हैं। नौकरों द्वारा बनाए गए भोजन में प्रेम पूर्वक भावनाओं का अभाव रहता है और भोजन बनाने वाले नौकर का कार्य केवल इतना ही होता है कि वह समय पर घर के मालिक अथवा मालकिन के कहे अनुसार भोजन तैयार करते हैं। ऐसा वह निर्लिप्त भाव से करता है जिससे प्रेम पूर्वक भावनाओं का पूर्णता अभाव रहता है। वह नौकर भोजन अच्छी भावनाओं से क्यों बनाएगा? वो प्रेम भाव से बनाए गए भोजन में एक विशेष स्वाद स्वतः ही आ जाता है जो नौकर द्वारा बनाए गए भोजन में कभी नहीं आता है और इसका परिणाम भी दिखाई देने लगता है। ऐसे परिवारों में सदस्यों के आपसी संबंध कटु अथवा तनावपूर्ण बने रहते हैं। कई बार तो भोजन बनाने वाला नौकर ही घर में चोरी करके अथवा मालिक मालकिन का हत्या कर भाग जाता है। तो नौकर ही घर के चोरी करके अथवा मालिक को हत्या करता है तो परिकल्पना बहुत पहले ही कर ली गई थी। इसके बाद वह उसकी कुत्सित योजना को पूरा करने तक भोजन के रूप में विषक्त भोजन ही बनाया करता था। इसलिए कहा गया है
कि परिवार के लिए भोजन कभी भी नौकर से नहीं बनवाना चाहिए। आज सभी परिवारों में इस तथ्य को ठीक से समझकर भोजन तैयार करने के बारे में विचार अवश्य करना चाहिए। तो आहार में सात्विक प्रवृत्ति का बहुत महत्व माना गया है और इसका महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि यदि सात्विक प्रवृत्ति से परिपूर्ण साधु सन्यासी के स्पर्श मात्र से भोजन प्रसाद बन जाता है तो उसके विपरीत तामसिक प्रवृत्ति वाले दुष्ट व्यक्ति के छूने मात्र से भोजन अशुद्ध हो जाता है और जिसे ग्रहण नहीं किया जा सकता है। और कभी ऐसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की दृष्टि पड़ने से भी भोजन जहरीला प्रभाव हो जाता है। तो विद्वान मनुष्यों का मानना है कि जितनी सात्विक प्रवृत्ति से भोजन बनाया जाएगा उसका उतना ही अच्छा प्रभाव भोजन करने वाले पर भी पड़ेगा। पहले यह स्थिति स्पष्ट दिखाई देती थी किंतु आज ऐसा कम देखने में आता है। पहले जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे, एक एक परिवार में 20-25 लोग रहते थे और सभी का भोजन एक ही जगह बनता था और सब प्रेम भाव से आदर पूर्वक भोजन करते थे, किंतु परिवार के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती थी और महिलाएं बड़े उत्साह से भोजन बनाती थी। तब भोजन बनाने में विशेष आनंद की प्राप्ति होती थी। आज स्थिति बहुत बदल गई है। अनेक परिवारों में भोजन बनना बहुत कठिन कार्य हो गया है आज के डेट में। तो वहां नौकरों द्वारा भोजन बनाया जाता है। इसके बारे में हम बताएं पहले। अनेक परिवारों में स्त्रियां भोजन बनाने के कार्य को जल्दी से निपटाने वाली कार्य मानती हैं। अनेक अवसरों पर स्त्रियां भोजन तैयार करने के समय क्रोध से भरी रहती है और इसी अवस्था में भोजन तैयार करती है और उसी क्रोध भरी भावना से भोजन खिला भी देती है। तो भोजन करने वालों पर इसका बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे दिखाई भी देता है। इस बारे में भी विद्वान मनुष्यों का कहना है कि पत्नी तथा पति के बीच तनाव का कलह का कारण जो है भोजन बनाने और परोसते समय स्त्री के विचारों तथा व्यवहारों में सात्विकता का अभाव है और कहीं कहीं पर मां के साथ बेटा बेटी के संबंध भी तनावपूर्ण हो सकते हैं। इससे भी भोजन का प्रभाव माना जाना चाहिए। इसीलिए जो स्त्रियां चाहती हैं कि उनके परिवार में प्रेम प्यार सौहार्द बना रहे, उन्हें चाहिए कि वे भोजन बनाते समय तामसिक प्रवृत्ति से दूर रहे, सात्विक विचारों के साथ भोजन तैयार करें और उसी प्रेम भाव से पूर्ण व्यवहार से पति बच्चों तथा अन्य सदस्यों को भोजन परोसें। और संस्कारित भोजन के लिए आवश्यक है कि जहां भोजन तैयार किया जाता है वह स्थान साफ एवं स्वच्छ होना चाहिए। 16 संस्कारों में आयुर्वेद की भी भूमिका रहती है और इस दृष्टि से यह निर्देश दिया गया है कि अन्य बातों के साथ साथ भोजन बनाने वाले स्थान की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस बारे में उपयुक्त निर्देश स्वास्थ्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो गंदगी वाले स्थान पर भोजन बनाना अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति का कारण भी बन सकता है। बहुत से ऐसे परिवार देखने में आते हैं कि जहां रसोई की स्वच्छता की उपेक्षा करते हैं, साथ साथ भोजन बनाने वाले के शरीर की स्वच्छता की भी उपेक्षा रखते हैं। तो भोजन बनाने वाली स्त्री के साथ भोजन बनाने वाली स्त्री के हाथ ठीक से साफ नहीं रहते हैं, नाखून ठीक से तराशे हुए नहीं रहते हैं और उसमें मैल भी जमा रहता है। तो ऐसे में तैयार किया हुआ भोजन रोग को दस्तक दे देता है, रोग को निमंत्रण दे देता है। इसलिए संस्कारिक भोजन के लिए आवश्यक है कि वो भोजन तैयार करने वाले शरीर
पूर्ण रूप से स्वच्छ हो, भोजन पकाने वाला स्थान पूर्ण रूप से स्वच्छ हो। तो उपरोक्त बातों पर ध्यान देने के साथ साथ इस बात पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि भोजन ईश्वर को अर्पित करने के भाव से बनाया जाए। इस भाव से तैयार भोजन में सभी आवश्यक गुणों का समावेश हो जाता है। इसके साथ साथ भोजन में भक्ति तथा प्रेम दोनों का भाव आ जाता है। तो भोजन करने से पूर्व अपने इष्ट को सर्वप्रथम भोग अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भोजन पूर्ण रूप से शुद्ध होने के साथ साथ प्रसाद में रूपांतरित हो जाता है। प्रसाद के समतुल्य भोजन व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वस्थ तथा हिष्ट पुष्ट रखता है और इसके साथ साथ व्यक्ति के प्रसन्नता भी भर देता है। तो ऐसे भोजन में ईश्वर की कृपा सहज ही समाहित हो जाती है। इस संदर्भ में मीराबाई के उदाहरण को देखा जा सकता है। मीरा भोजन करने के पूर्व अपने गिरधर गोपाल को भोग अवश्य लगाती थी। एक दिन जब राणा ने मीरा को मारने के लिए तैयार विष का प्याला भेजा तो उसे दूध समझकर पहले अपने गिरधर को भोग लगाया और इसके पश्चात स्वयं भी विषपान कर लिया, किंतु उस विष का किसी प्रकार का प्रभाव मीरा पर नहीं हुआ। इसका कारण यही था कि विष को गिरधर गोपाल को भोग लगाने से वह विष जो है अमृत बन गया। इसलिए भोजन करने से पूर्व अपने इष्ट को पहले भोग अवश्य लगाएं। और संस्कारित भोजन के लिए ऊपर बताए गए सूत्रों के अतिरिक्त कुछ अन्य भी विशेष बातें हैं जिस पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। और इस सूत्र में भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता की प्रधान भावना दिखाई देती है। भोजन बनाकर सबसे पहले अग्नि की आहुति देनी चाहिए। इससे अग्निदेव प्रसन्न होते हैं। पापास्थली में किसी भी प्रकार की अपूर्णता नहीं रहने देते हैं। अन्न को संस्कारित करने के लिए अन्न की आहुति अवश्य देनी चाहिए। इसके पश्चात गोग्रास निकाला जाए। संभव हो तो भोजन करने से पूर्व गाय का गोग्रास दिया जाना चाहिए, अन्यथा भोजन के पश्चात अवश्य दें। तो गाय को अन्न देने से भोजन को शुद्धि होती है और पुण्य प्राप्त होता है। अप्रत्यक्ष रूप से गौ माता का हमें आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो विपन्न तथा भूखे व्यक्ति को भी अन्न का दान देना प्रशस्त बताया गया है। अन्न के अतिरिक्त ब्राह्मण को भी समय समय पर दान देना चाहिए। अगर घर में कोई अतिथि है तो स्वयं भोजन करने से पूर्व आदर तथा अनुराग रहित अतिथि को भोजन कराना चाहिए। भूखे व्यक्ति को, ब्राह्मण को तथा अतिथि को भोजन करवाने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और ऐसा करने वाले व्यक्ति कामनाओं से पूर्ण होता है। इससे अन्न का संस्कार होता है। इसके साथ साथ देने वाले की प्रत्येक क्षेत्र में वृद्धि होती है और इसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप दान में अथवा भोजन में स्वादिष्ट व्यंजन ही बनाएं। आपकी जैसी समर्थता है, आपकी जैसी सामर्थ्य हो वैसा ही भोजन बनाए और वैसा ही भोजन भावपूर्वक कराएं। तो इस बारे में कृष्ण और द्रौपदी का भी उदाहरण देखा जा सकता है। तो उस समय द्रौपदी पांडवों के साथ वन में थी। तब भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए गए अतिथि के रूप में। स्वयं श्री कृष्ण को देखकर द्रौपदी को अत्यधिक प्रसन्नता हुई और इसके साथ ही इस बात का दुख भी हुआ कि अतिथि के सत्कार के लिए उसके पास अधिक कुछ नहीं था। कुटिया में बर्तन देखे और उनके अक्षय पात्र में अन्न का केवल एक दाना ही था।
तो द्रौपदी ने पूर्ण श्रद्धा भाव से वही दाना अतिथि सत्कार में प्रस्तुत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण हर्षित हो गए और उस एक दाने को स्वीकार कर लिया। जब उस दाने को उन्होंने खाया तो संसार के समस्त भूखे प्राणी तृप्त हो गए थे। उसके साथ द्रौपदी के अभाव भी दूर हो गए। तो पका भोजन यदि खिलाना असंभव न हो तो कच्चा भोजन भी दान में दिया जा सकता है। किसी भी गरीब को अन्न का दान देने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं और साथ ही दान देने वाले को भी संतोष का अनुभूति होती है। और शास्त्रों का कथन भी है कि सात्विक भाव से सात्विक अन्न का दान करने से व्यक्ति को यज्ञ के समान पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। और उन्हीं विशेष पर्वों पर हिजड़े तथा सफाई कर्मी को अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करना श्रेष्ठ कर्मों में माना जाता है, जिसका उत्तम पुण्य लाभ दान देने वाले को अवश्य मिलता है तथा अन्न का संस्कार भी होता है। तो आज व्यक्ति के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं उपस्थित रहती हैं। समस्याओं में ही व्यक्ति जी रहा है, जूझ रहा है। तो इनमें से बहुत सी समस्याएं अन्न की शुचिता से दूर हो सकती है और इसके लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि व्यक्ति शुद्ध एवं सात्विक अन्न ग्रहण करने का निर्णय करे और फिर उसका पालन भी करे। ऐसा करने के साथ ही धीरे धीरे तामसिक विचारधारा समाप्त होकर सात्विक तथा शुभ भावनाओं का उदय हो जाएगा। छल कपट बेईमानी से धन कमाने की लालसा समाप्त होगी। इतना सब होने पर व्यक्ति सदाचार और सहज से प्रवृत्ति होगा, सहज ही प्रवृत्त होगा। ऐसा सब केवल अन्न के संस्कार द्वारा ही संभव हो सकता है। शुद्ध तथा संस्कारित अन्न के सेवन से व्यक्ति को अनेक रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। अधिक प्राप्त करने की भावनाओं पर अंकुश लगेगा और थोड़े सेवन से अधिक तृप्ति की प्राप्ति होगी। अन्न संस्कारों के उपयोगी उपाय क्या है? इस संसार से पहले तक शिशु अपनी माता द्वारा पोषित भोजन पर ही आश्रित रहता है और इससे भी पहले जब शिशु अपनी माता के गर्भ में होता है तब भी उसको तरल भोजन द्वारा माता से प्राप्त होता है। और इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि शिशु ठोस आहार ग्रहण करना संभव करे। जिस प्रकार के भोजन का हमारे जीवन पर प्रभाव आता है वह आप पिछले कथा में सुन चुके हैं। इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे सरल उपाय बता रहा हूं, आप इस संस्कार में अपना कर अपने शिशु को सात्विक आहार और सात्विक आहार की ओर प्रेरित कर सकते हैं। आपका शिशु सात्विक विचार वाला तभी हो सकता है जब आप उसे सदा एवं सात्विक भोजन के लिए प्रेरित कर सकें। और इस संस्कार का उद्देश्य यही होता है शिशु को जीवन भर सदा एवं सात्विक भोजन की ओर प्रेरित किया जा सके। तो आपको सर्वप्रथम अन्नप्राशन संस्कार के शुभ मुहूर्त बता रहा हूं, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण संस्कार किसी शुभ मुहूर्त में नहीं, शुभ मुहूर्त में करना ही उचित एवं फलदायक होता है। और ज्योतिष के अनुसार अन्नप्राशन संस्कार बालकों का छठे मास के बाद किसी भी सम मास अर्थात 8वें, 10वें अथवा 12वें महीने में तथा कन्याओं का संस्कार
5वें मास से लेकर विषम मास 7वें 9वें 11वें महीने करना शुभ माना गया है। यह संस्कार शुक्ल पक्ष में दोपहर से पूर्व करना ही उचित बताया गया है। सर्वप्रथम शुभ मुहूर्त में लग्न की चर्चा करते हैं, क्योंकि किसी भी शुभ समय का आरंभ लग्न से ही होता है। शिशु की जन्म राशि अथवा जन्म लग्न में अथवा जन्म लग्न से 8वीं राशि 8वां नवांश मीन मेष अश्विन लग्न को छोड़कर किसी अन्य लग्न में तथा लग्न से प्रथम तृतीय चतुर्थ पंचम सप्तम तथा 9 भाव में शुभ ग्रह होना आवश्यक है, और तथा 10वें भाव में कोई भी ग्रह न हो तो तीसरे, छठे तथा 81 भाव में पापी ग्रह होने चाहिए, तथा प्रथम, अष्टम एवं अष्टम भाव में अतिरिक्त चंद्र किसी अन्य भाव में होना चाहिए, तथा द्वितीय, तृतीय, पंचमी, सप्तमी, 10वीं, त्रयोदशी तथा पूर्णिमा तिथि में किसी भी तिथि को अन्नप्राशन संस्कार कर सकते हैं। इसके साथ इस तिथियों में उत्तर भाद्रपद, उत्तराखाड़, उत्तरा फाल्गुनी, रोहिणी, रेवती, मृगशिरा, हस्त, अनुराधा, चित्रा, अश्विनी, स्वाति, अभिजीत, पुनर्वसु, श्रवण, घनिष्ठा अथवा शतभिषा में से कोई भी नक्षत्र होने पर अन्नप्राशन संस्कार शुभ माना गया है। और अन्नप्राशन के लग्न से 1, 4, 7, 5, 9, 8 और 10 में किसी भी स्थान में यदि निर्बल चंद्र हो तो बालक भिक्षासी अर्थात भीख से प्राप्त भोजन करने वाला, पूर्ण चंद्र हो तो यशस्वी, गुरु हो तो दीर्घायु, बुध हो तो ज्ञानी, मंगल हो तो पितरोगी, सूर्य हो तो कुष्ठ रोगी, शनि हो तो बात रोगी, और यदि शुक्र हो तो समस्त स्वर्ग भोगने वाला होता है। तो इस संसार में पूर्ण रूप से भोजन की जिम्मेदारी किसी ऐसी ही महिला को देनी चाहिए जो अपने जीवन में धार्मिक प्रवृत्ति के होने के साथ साथ सात्विक भोजन ग्रहण करते हो, तथा उसके हृदय में दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा भी हो। इसमें आप रसोई के अंदर की जिम्मेदारी उस महिला को और रसोई के बाहर की जिम्मेदारी पुरुष को दें। तो मेरे अनुभव में इस संस्कार की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं को, ऐसी महिलाओं या पुरुष को देनी चाहिए जो अपने जीवन में धार्मिक प्रवृत्ति के होने के साथ साथ सात्विक भोजन ग्रहण करते हो, तथा उसके हृदय में दूसरे के लिए प्रेम और करुणा भी हो। इसमें आप रसोई की अंदर की जिम्मेदारी उस महिला को और रसोई के बाहर की जिम्मेदारी पुरुष को दें। वैसे तो आज के समय में प्याज लहसुन समान है, परंतु आप कम से कम इस संस्कार में इन दोनों का प्रयोग बिल्कुल भी न करें, और इस संस्कार के बाद कम से कम 11 अनाथ अथवा अंधे बच्चों का भोजन अवश्य कराएं, क्योंकि यही वह लोग होते हैं जिनकी दुआ कभी खाली नहीं जाती है और ये सदैव ही सात्विक भोजन करते हैं। संसार के निमित्त बनने वाले भोजन को, संस्कार के निमित्त बनने वाले भोजन की प्रथम थाली गाय के नाम से निकालकर पहले गाय माता को खिलानी चाहिए, और संस्कार के भोजन में से एक थाली मां अन्नपूर्णा के नाम से निकालनी चाहिए। बाद में मां अन्नपूर्णा के नाम से निकाली गई थाली को भी गाय को ही खिलानी चाहिए, जैसा कि अधिकांश अन्नप्राशन संस्कार में होता है। कि शिशु को स्वर्ण अथवा चांदी के चम्मच से खीर आदि का थोड़ा सेवन कराया जाता है, परंतु मेरा अनुभव है और विचार कहता है कि क्रिया
तो यही होनी चाहिए, परंतु शिशु के लिए एक पूरी थाली ही परोसी जानी चाहिए और बच्चा हुआ भोजन माँ को करना चाहिए। खीर के साथ शिशु को शहद का भी सेवन कराना चाहिए। तो संस्कार के लिए निर्मित भोजन में कम से कम एक खाद्य सामग्री बेसन की अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि बेसन देवगुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व अन्न है और देवगुरु विद्या एवं धन के विशेष कार होते हैं। तो शिशु को दिए गए भोजन में से बचा हुआ भोजन, खीर आदि जो भी आप खिलावें, बेकार समझकर इधर उधर न करें, अपितु वह सामग्री मां ग्रहण कर सकती है। अन्नप्राशन संस्कार से कम एक अन्नप्राशन संस्कार करें तो कम से कम गरीब, सफाई कर्मी या दीन दुखिया को जरूर भोजन कराएं।